आज की आराधना को आरंभ करें। ईश्वर पिता की महिमा करते उसके चरणों झुके और उसकी वंदना करने पाए। पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और शुद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रार्थना करें। अति सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अब तक के जीवन के लिए और बीते दिनों की रक्षा रखवाली के लिए। ईश्वर पिता रात भर हमारे साथ रहा प्रभु और रक्षा रखवाली किया। सुंदर प्रार्थना दिया कि इस पवित्र दिन में हम तेरा आराधना स्तुति महिमा करने पाए। हे प्रभु यीशु, हमारे बीच में बोले ताकि सच्चाई के साथ हम तेरी उपस्थिति में तेरा आराधना स्तुति महिमा करने पाए। हे प्रभु, जीवित वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा और तेरी प्रार्थना करने को द्वारा तेरे निकट हम पाए जाए। तमाम जितने भी आवश्यकतामंद है प्रभु जी, तो चरण में आए हैं विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगने के लिए ईश्वर पिता, और तमाम बातों के लिए जो तू उनके जीवन में अद्भुत कामों को किया है धन्यवाद करने के लिए आए प्रभु जी। एक एक की मनात्मा को स्वीकार कर ताकि हमारा आराधना स्तुति महिमा तेरी बड़ाई के लिए होने पाए। सब कुछ तेरा आपको सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। इस समय गीत हम गाएंगे, गीत संख्या 183। प्रातःकालीन आराधना को हम आरंभ करेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं, तुम्हारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो।
जैसे आप जो थी अब है सदा जुगान जुगती रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर तो पवित्र 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 है, स्वर्ग की तरह से परम धाम में तेरी महिमा हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बड़ी नीमता नम्रता के साथ अपने पापों को अंगीकार करेंगे। पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ अंगीकार करेंगे। मंडली बैठेंगे, प्रार्थना की मुद्रा में पाप अंगीकार करेंगे। हे पवित्र परम दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन चुने कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। अब सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनके छुटकारा दे और तुम्हारे जीवन सुधारने का अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। मंडली कृपया बैठेंगे समय में हम प्रार्थनाओं को अर्पण करेंगे। विशेष करके पेंतिकोस्त के पश्चात 17वां प्रभुवार की प्रार्थना को अर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान स्वरूप और पवित्र जीवन के उदाहरण होने के लिए भेज दिया। यह वर दे कि वे सब जो उसके त्राणदायी कार्यों पर भरोसा रखते हैं प्रतिदिन उसके परम पावन जीवन का भी वह अनुसरण करें। उसी ही के अनुग्रह से के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगाजुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सुसमाचार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी के सब जाति के परमेश्वर, विनती करते हैं उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, यद्यपि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। या वर दे कि तेरी पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा सारे मित्र धर्म विश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उसी ही के पुत्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगा जुग जीता और राज्य करता है। आमीन। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पराक्रमी पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु, बड़े विश्वास के साथ तेरे चरणों में इस पवित्र दिन में तेरे आराधना उपस्थित होने का मौका दिया। इस ऑनलाइन के आराधना के द्वारा प्रभु तेरी बढ़ाई करना चाहते पवित्र परमेश्वर पिता, तमाम विश्वासी जहाँ कहीं भी और यीशु तुझ विश्वास करने के द्वारा पवित्र परमेश्वर तेरे चरणों में बैठने पाते हैं। इस आराधना में एक एक सहायता और कर प्रभु जी, ताकि हे मेरे पवित्र परमेश्वर वचनों पर ध्यान करने के द्वारा, गीतों में तेरी महिमा करने के द्वारा, प्रार्थना तुझसे बातचीत करने के द्वारा ईश्वर पिता तेरे उपस्थिति को महसूस कर पाए। ताकि हे प्रभु पूरे रामगढ़ पैरिश के तमाम विश्वासीगण, तमाम मंडली के लोगों को यीशु अपनी पवित्र आत्मा के शब्द भर दे। पवित्र यीशु होने दे प्रभु जी, जितने बीमारी की अवस्था में है, तकलीफ में, कष्ट में है, उन तमाम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर जो शारीरिक अस्वस्थ है, हमारे बच्चों के लिए पवित्र प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर तू संभालना। होने दे प्रभु तमाम विश्वास को सौंप देते हुए आराधना को यीशु के महासाम सौंपता हूँ। प्रार्थना यीशु नाम मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठेंगे समय में शास्त्र से पहला पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए 18 या पहला पाठ गिनती नामक पुस्तक, उसका 11 अध्याय 16 से 17, 24 से 29 पद तक। गिनती नामक पुस्तक 11 अध्याय 16, 17, 24 से 29। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समूहाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझको उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें ना था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह
आत्मा उनमें आया, तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम इल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि इल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 133, भजन संहिता 133, इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। पिता के, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा और युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय, पहला पद से 9वां पद तक और 18 पद से 23 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 3 अध्याय 1 से 9, 18 से 23। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डर और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है, मैं पौलुस का हूँ, और दूसरा, मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। यह परमेश्वर का वचन है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 131 नंबर गीत गाएंगे। तीसरा पाठ वचन के रूप में पवित्र मरकुस सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 30 पद से 41 पद तक। पवित्र मरकुस सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 30 से 41 पद तक। फिर वे वहां से निकले और गलील में से हो करके जाने लगे। वह नहीं चाहता था कि किसी को इसका पता लगे, क्योंकि वह अपने चेलों को शिक्षा दे रहा था और उन्हें बता रहा था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे, पर मार डाले जाने के 3 दिन बाद वह फिर जी उठेगा। परंतु वे इन बात को ना समझ सके और उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम पहुंचे और जब वह घर में था तो उसने उनसे पूछा,
मार्ग में तुम क्या विवाद कर रहे थे? परंतु वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। बैठने के पश्चात उसने 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई प्रथम स्थान चाहे तो सबसे अंतिम हो और सबका सेवक बने। उसने एक बच्चे को लेकर के उनके मध्य में खड़ा किया और उन्हें गोद में लेकर के उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से किसी ऐसे बच्चे को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं परंतु उसे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने किसी को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते देखा और उसे रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वह हमारे साथी नहीं था। परंतु यीशु ने कहा, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से आश्चर्य करे और इसके तुरंत बाद आप मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारे साथ है। जो कोई तुम्हें मसीही का होने के कारण एक गिलास पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल कदापि ना खोएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आए प्रभु जी, और होने दे तेरे वह जीवित वचन में तेरे आशीष चाहते हैं पवित्र परमेश्वर, ताकि इसे चिंतन मन करें और हमारा आत्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शन कारण बनने पाए, विषय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद आज इस समय के लिए। आप पवित्र परमेश्वर की बड़ी अगुवाई में वचन में थोड़ी देर ध्यान मनन करेंगे और सुंदर जीवन ईश्वर ने दिया है, इस वचन से प्रभु हमें आशीष देने पाए। मरकुस सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 41 पद में लिखा है। मरकुस सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 41 पद में, जो कोई तुम्हें मसीह का होने के कारण एक गिलास पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल कदापि ना खोएगा। प्रभु इस वचन पर बहुत आशीष देने पाए। यूहन्ना सुसमाचार उसके 6वां अध्याय उसके 35 पद में यूँ लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार उसके 6वां अध्याय उसके 35 पद में लिखता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा, और वह जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु अपने वचनों में अपने सेवकों से यह वचन में कहा, जो मेरे पास आएगा वो भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा भी नहीं होगा। लेकिन मरकुस उसके 9 अध्याय के 41 पद में लिखा है, जो कोई मसीह के होने के कारण एक गिलास पानी तुम्हें पिलाए तो वह कदापि वो आशीष नहीं खोएगा। प्रभु उनके चेलों के लिए, उनके सेवकों के लिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए कहा वो कभी प्यासा नहीं होगा। लेकिन हम विश्वासियों के लिए, जो प्रभु आपके विश्वासी लोग हैं, जब उसके सेवक लोगों के लिए जो उनका एक उदारता होनी चाहिए, उसके बारे में यह बात करता है कि जो कोई मेरे नाम के कारण से तुम्हें एक गिलास पानी भी पिलाए तो कदापि इस आशीष को वो खोएगा नहीं। जहां प्रभु सुंदर यूहन्ना में कहा, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा ना ही प्यासा होगा। लेकिन प्रभु यहाँ एक शब्द रखा है, जो मेरे नाम से सेवा करता है या मेरे नाम से जाता है तुम्हारे पास, अगर तुम एक गिलास पानी भी पिलाते हो तो वचन कहता है वो व्यक्ति कदापि उस आशीष को ना खोएगा। बस अतिथि देवा भव है ना, एक शब्द हम जानते हैं इसका अच्छे कहावत को, और हम अतिथि का किस प्रकार से हम सत्कार करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ध्यान करना हम लोग को, तो इस वचन को हम समझ नहीं पाएंगे कि वो जो सेवक या जो भी प्रभु के नाम से आता है उसको हमें कैसे आदर करना चाहिए। तो वचन में यहाँ मत्ती सुसमाचार उसके 10 अध्याय का 42 पद में लिखा है। मत्ती 10 का 42 में, इन छोटे से छोटों में से किसी को भी चेला समझ करके एक गिलास पानी पिलाए तो वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। मत्ती सुसमाचार 10 का 42 में लिखा है।
इन छोटे से छोटे, है ना, साधारणतया छोटे बोलने से बच्चों को याद करते हैं हम लोग को, है ना, छोटे बोलने से, और उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। तो वचन कहता है कि इन छोटों में से किसी को भी चेला समझ करके एक गिलास पानी पिलाए तो वह कदापि प्रतिफल नहीं खोएगा। दोनों वचनों में प्रभु चाहता है उनके सेवकों के लिए जो प्रभु का नाम लेकर के जब आपके पास जाएं, विश्वासियों के पास, तो उसका किस प्रकार आपको ऑनर करना चाहिए और उसके द्वारा आपको आशीष किस प्रकार प्राप्त होगी। इब्रानी उसके 6:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, तुम्हारे काम और उस प्रेम को वो भूल ना जाए। तुमने पवित्र लोगों की सेवा की है। यह वचन साफ हमारे लिए ये बताता है मसीह प्रियो, प्रभु का वचन ये साफ बताता है क्योंकि परमेश्वर इतना अन्यायी नहीं है। जो आप ईश्वर के नाम से जो भी काम करते हैं, प्रभु निश्चय उसके प्रतिफल आपको देगा, है ना। वचन यही बताता है यहाँ पर, तेरा प्रेम और तेरा काम जो परमेश्वर है वो भूलेगा नहीं, परंतु वचन कहता है उसका प्रतिफल वो निश्चय तुझे देगा। अब्राहम को याद करें आप, अब्राहम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अनजाने में उसका सेवा किया, अनजाने में ही उसकी सेवा टहल की, और तब उसका आशीष अब्राहम को मिला और उसके पूरे वंश को मिला, है ना। अब्राहम अनजाने में स्वर्गदूतों का सेवा टहल किया और वचन बताता वहां पर कि उसका आशीष उसको और उसके पूरे वंश को आशीष मिलता चला गया। परमेश्वर भूलता नहीं है जो हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। नीति वचन का पुस्तक उसके 19वां अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, नीति वचन का पुस्तक 19 अध्याय उसके 17 पद में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है, काम का प्रतिफल निश्चय पाएगा वो। सुंदर वचन। प्रभु कहता है जो कोई मेरे नाम से जो आता है उसको एक गिलास पानी पिलाता है वो प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। प्रभु का वचन कहता है तुम अगर जो कुछ उसके सेवक के साथ करते हो, वचन का तुम उधार देते हो, प्रभु उसको लौटाएगा, प्रभु आशीष के रूप में उसको लौटाएगा। यह नीति वचन के पुस्तक में नीति वचन 12:14 में एक वचन लिखता है, नीति वचन 12:14 में लिखता है, मैं अपने वचनों का फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता हूं, है ना। मैं जो वचन बोलता हूं और जब मैं भलाई करता हूं तो मैं क्या होता हूं, तृप्त होता हूं, मुझे संतुष्टि होती है, मुझे आनंद मिलती है। वचन कहता है वचन, यह वचन हमारे लिए नीति वचन 12:14 में लिखा है, अपने वचनों से के फल के द्वारा भलाई से मेरा हृदय तृप्त होता है, मैं आनंदित होता हूँ। प्रभु का वचन यही बोलता है, मेरा नाम से जो कोई आता है उसे एक गिलास पानी पिलाओ, तुम व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर भूलेगा नहीं उसको, परंतु वो आशीष का भागी होगा। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय उसके 34 से 35 पद में लिखा है, मत्ती उसके 25 अध्याय का 34 से 35 पद में लिखा है, जो ये काम करता है उसके लिए परमेश्वर कहता है, आओ मेरे धन्य लोग मेरे दाहिने ओर विराजमान हो जाओ, तुम्हारे लिए तैयार किया गया है स्वर्ग, तुम्हारे लिए तैयार किया गया स्थान। क्योंकि वचन में लिखता है, जब मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया, जब मैं परदेसी हुआ तूने अपने घर में मुझे आश्रय दिया। निश्चय मसीह प्रभु इन वचन से वो आशीष हमें देना चाहता है ना। आज हमारे लिए है कि हम एक दूसरे का पावनाई करें, एक दूसरे का सेवा करें, ताकि प्रभु का वचन कहता है अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो अपने आप को अगर छोटा बनाओ, अपने आप को नीचे लाओ, ताकि प्रभु आपको ऊंचा उठाए। इन कार्य के द्वारा, इन छोटे छोटे कार्य के द्वारा, आज के वचन के अनुसार क्रूस की शिक्षा जो है, इन छोटी छोटी बातों से परमेश्वर में सिखाना चाहता है। हम इसे ना भूलें, परंतु प्रभु के सेवक के प्रति हो, चाहे जो भी विश्वासी आपके संगति में आते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, ताकि प्रभु अंतिम समय में उन आशीषों का भागी हमें बनाए। ऐसा ना हो कि वचन कहता है हमें वो शापित कर दें, है ना, हमें शापित कर दें। इसलिए मसीह प्रियो, एक दूसरे के साथ
हमें बने रहना चाहिए और प्रभु के सेवक के साथ जिसके नाम से आते हैं उनको निश्चय आदर आप दीजिए ताकि आप प्रभु से प्रतिफल निश्चय पा सकेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दें और आपकी सहायता करें और मार्गदर्शन करने पाए। प्रार्थना करें। अति सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पराक्रमी पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। उन्हें दी ईश्वर पिता इस वचन के द्वारा तू यहाँ आशीष दी ताकि ये वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए निश्चय पति पिता मार्गदर्शन कार्य बन पाए कुछ हमारे प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा आमीन। मंडली खड़े हो जाएंगे। इस समय हम प्रेरितों के विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर विश्वास करता हूँ। मैं सकल के पुत्र हमारे प्रभु श्री कृष्ण विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस के शासन दुर्ग होगा। वह क्रूस पर चढ़ गया, मारा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। वो तीसरे दिन जीवित था। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृत्यु को न्याय करने के लिए पवित्र आत्मा पर पवित्र स्वर्ग संतों की संगति पापों की क्षमा देह की पुनरुत्थान और अनंत विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय गीत हम लोग गाएंगे और इस गीत के समय साधारण भेंटों को अर्पण करेंगे। गीत संख्या 134 नंबर गीत, हिम नंबर 134 नंबर गीत तो गाएंगे।
के लिए प्रार्थना करें। अति प्रेमी अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए। इस आराधना में ईश्वर पिता तू आप ही होने दिया, तेरे वचन के सामर्थ्य से बातचीत किया प्रभु। हमारे आत्मिक को पवित्र परमेश्वर पिता वचन से भरा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, संगति में तेरे नाम की महिमा के लिए पवित्र परमेश्वर जी भेंट लाए हैं, उस पर आशीष दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे पवित्र कलश का माने पाए। जिन मुट्ठी ने खोला प्रभु जी, और जिस भंडार से आता है ईश्वर के पवित्र सामर्थ्य नाम में आशीषित कर, ताकि उनका जीवन तेरे नाम की महिमा कर पाए। उस हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रातः के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में लाया है। हमारे मध्य में से पाप के अंधकार को मिटा दे और हमारे हृदय में अपने सत्य के प्रकाश को उत्पन्न कर हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी ही के द्वारा तूने हमें प्रकाश आनंद प्रदान कर। और हे अत्यंत परमेश्वर पिता, तेरे सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने सब को प्रेम से तेरी एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। अति प्रेमी अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने होने दिया ऑनलाइन के माध्यम से रामगढ़ पैरिश के तमाम विश्वासियों को पवित्र परमेश्वर के हाथ सौंप दिए प्रभु जी। हे मेरे ईश्वर पिता, ऐसा आराधना में जितने लोग सम्मिलित हुए पवित्र पिता, एक को यीशु तेरे वचन के सामर्थ्य में और तेरे उपस्थिति में आशीष दे प्रभु जी। ओ यीशु, जितने बीमार हैं, की अवस्था में हैं, तकलीफ में हैं, जीवन से मायूस हो चुके हैं प्रभु जी, ओ यीशु तेरा जीवित वचन उन्हें समझ देने पाए प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, होने दे इस समय में आराधना में जिस प्रकार तुमने सहायता किया, होने दे आने वाले दिनों में ईश्वर पिता जिस प्रकार से पवित्र परमेश्वर पिता हमारे आराधना खुलने पर है प्रभु यीशु, तेरे उपस्थिति में तमाम विश्वासी लोग पवित्र परमेश्वर तेरे चरणों में आकर तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करने के द्वारा प्रभु तेरे बड़ाई करने पाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। सबों को तेरे हाथ में सौंप देते पवित्र परमेश्वर पिता, विशेष कर प्रभु जी हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को और बीमारी के वजह से पड़े उन लोगों को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। पूरे रामगढ़ पैरिश को तेरे हाथ में सौंपते। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के महासामर्थ्य मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। सप्ताह की सूचनाएं इस प्रकार है। आज दिनांक 19 सितंबर 2021 पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 17वां प्रभुवार है। विशेष सूचना आराधना लय खोलने के संबंध में इस प्रकार है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ छोटानागपुर के पत्रांक BBB 2021 11:30 के अनुसार हमें यह आदेश दिया जाता है कि हम आज से आराधनालय में प्रभुभोज अनुष्ठान कर सकते हैं। इस संबंध में जो दिशा निर्देश, सरकारी दिशा निर्देश है, उसके अनुसार डायसिस ने हमें विशेष बातों पर ध्यान रखने के लिए कहा है, जो निम्न है। हमारे इस आराधनालय में, ख्रिस्त दिव्य रूपांतर उपासनालय में क्षमता हमारी बैठने की हमने निर्धारित की है। पुरोहित गण संघ और पेरिस सभा सदस्य गण संघ मिलकर कुल संख्या 25। यदि इसके बाद भी हमारे माननीय सदस्यगण जो आराधनालय आकर प्रभुभोज ग्रहण करना चाहते हैं, वे कृपया करके अपने पेरिस सचिव यानी मुझे शनिवार संध्या तक अवश्य नाम दे दें, ताकि आपके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था की जा सकेगी। आराधनालय गेट में आप प्रवेश करने से पहले अपने मुंह पर मास्क अनिवार्य रूप से लगा रखेंगे और यह मास्क आप पूरे आराधना के क्रम में लगाए रखेंगे।
18 साल जिनका हो चुका है, 18 वर्ष और उससे ऊपर के ही हमारे पेरिस परिवार के सदस्यगण आराधनालय में उपस्थित हो पाएंगे, जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार है। जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है उनके लिए आने की अनुमति है, परंतु जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लिया है वे स्वयं अपने विवेक से काम लें और ऑनलाइन आराधना के माध्यम से रविवारी आराधना कर सकते हैं। मैं आप सबों के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकारी दिशा निर्देश के पालन का आप सबों से संकल्प लेना चाहता हूं और यही मर्यादा हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। मसीह में मेरे अति प्रियो, ये अच्छी बात है कि आराधनालय खुल रहा है, परंतु हम बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगा पाएंगे। इस कारण जो हमारे युवाजन आपके लिए बैठक की व्यवस्था करेंगे, जिनका हमारे पास नाम आ जाएगा, उनके लिए हम प्रवेश द्वार में उपस्थित रहेंगे और उनको सुरक्षित दूरी के स्थान में बैठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन सारी बातों पर आप सबों का पहला उत्तरदायित्व सहयोग प्रार्थनीय है। आप और हम मिलकर के आइए आराधनालय खुलने के बाद प्रभु भोज ग्रहण करने के लिए उपस्थित हों। आप सभी का धन्यवाद। आगे की सूचना यह है कि रविवार प्रातः 7 बजे से प्रभु भोज का अनुष्ठान मान्यवर पुरोहित रेवरेंड जी जेम्स विल्सन के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद पेरिस पुरोहित प्रातः 11 बजे से पतरातू यूनियन चर्च में प्रभुभोज अनुष्ठान के लिए जाएंगे। शादी के जोड़े का पुकार है, इस प्रकार है। रोशन तिग्गा, उम्र 35, कुंवारा, स्वर्गीय सुधीर तिग्गा, कोकर, खोराटोली, रांची, संत स्टीफन चर्च, कोकर पास्ट्रेट, उत्तर भारतीय कलिसिया, छोटनागपुर डायसीज। इनके वचनदा दुलीन है और नैना लकड़ा, उम्र 30 और सिल्वेस्टर लकड़ा, के कोलियारी, पोड़ा, सायाल, भुरकुंडा, रामगढ़ के सदस्य, रामगढ़ पैरिस के सदस्य, उत्तर भारतीय कलिसिया, छोटनागपुर डायसीज से। ये इनकी पूछने की आज तीसरी बार है। यदि कोई ऐसा कारण जानता हो जिनसे इन दोनों जोड़ों का विवाह जोड़ा ना चाहे तो वो पेरिस पुरोहित को लिखित जानकारी दे सकते हैं। इस जोड़े के लिए प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर पिता, रोशन और नैना के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तूने वचनदत्त इन बच्चों को जोड़ा है, अविवाह की तैयारी करते हैं। ईश्वर पिता, तू ही दोनों परिवारों के संबंध को अपनी महिमा के लिए मजबूत कर, ताकि इन बच्चों को समय की पूर्णता में विवाह में जोड़ा जाए। कुछ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। दूसरी पुकार, अभिजीत सामुएल देमता, उम्र 38, कुमारा, सुपुत्र डेविड देमता, बसरटोली, बहुबाजार, रांची कैथेड्रल के सदस्य, उत्तर भारतीय कलिसिया, छोटा डायसीज। इनके वचनदा दुलीन है सुश्री श्वेता किरकेट्टा, उम्र 36,
कुमारी सामुएल किरकट्टा के सुपुत्री, रोबा कॉलोनी, रांची रोड, रामगढ़ पैरिश के सदस्य, ट्रिनिटी रामगढ़ पास्ट्रेट के सदस्य, उत्तर भारतीय कलीसिया। ये इनकी पूछने की आज पहली बार है। यदि कोई कारण जानता हो जिनका विवाह ना हो तो वो पैरिश पुरोहित को लिखित जानकारी दे सकते हैं। प्रार्थना करें जोड़े के लिए। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर, अभिजीत सामिल देमता और श्वेता किरकिट्टा आपको तूने वचन में जोड़ा है प्रभु। अब होने दिन बच्चों को तू आप ही विवाह की तैयारी करते हैं प्रभु। तू इनकी रक्षा रखवाली कर, सहायता कर, ताकि ही ईश्वर पिता दोनों परिवार के प्रेम को तू आप दृढ़ कर, ताकि इन बच्चों को पवित्र विवाह में समय को पूर्णतम जोड़ा जाए। उस हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ अंगीकार करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बहुत माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरे से सुनत होती है वैसी प्रति प्रभु हमारे दिन में की रोटी आज हमें दे, मेरे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा किया है, हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, राज्य प्राक महिमा अब अशुदा तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों से सदा रहे। आमीन। प्रभु सबों के साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कर संपूर्ण सल से विदा हों प्रभु नाम से। आमीन। सबों की सुसहाय यीशु साहब।